क्या? जैसे साला होता है ना, आपको क्या कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं? और साला गाली भी है ना, गाली भी है। तो साला को साला कहो तो क्या तकलीफ है? उसको गुस्सा आता है क्या? हाँ? हाँ। क्रोध की ओनरशिप, क्रोध का कार्य जो है, कोई भी कषाय, इसमें एग्जाम्पल क्रोध का लिया, कोई भी कषाय जो भी हो रहा है वो बंध का कारण है, कर्म बंध का। वो कषाय मेरा दोष है, मेरी भूल है, ऐसा निसंग रूप से जब तक आप मानेंगे नहीं, तब तक उसको मिटाने का प्रयास भी आपका होने वाला नहीं है। क्या कहा? हाँ? मेरी वजह से, मेरी भूल से अगर नहीं माना, सामने वाले की भूल है, उसने अपमान किया, तो भाई आपको गुस्सा ना आए तो क्या करना चाहिए? तो जाकर उसको समझाओ कि मेरा अपमान न करे तो मैं गुस्सा ही नहीं करूंगा। तो मेरा दोष गुस्से का मिटाने के लिए आपको क्या करना, उसको जाकर समझाना, मुझे नहीं। और वो कहेगा कि मैं तो समझने वाला हूं ही नहीं, मैं तो अपमान करूंगा ही। तो ये क्रोध करता रहेगा और बंधन कर कर संसार में परिभ्रमण करेगा। तो कोई भी जीव छूट नहीं सकता। आपका कंट्रोल आपने दूसरे ऊपर दे दिया, आपका भविष्य का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा है न्याय? मेरा कंट्रोल सामने वाले को दे दिया ना कि वो अपमान करना बंद करो, उसको बोलो, उसको समझाओ। आप सब बैठकर उसको बुलाओ, शांति से उसको समझाओ कि भाई तू अपमान करना छोड़ दे, क्योंकि इनको गुस्सा आ रहा है। वो के मैं क्यों छोड़ू, ये थोड़ी मोक्ष में जाना है। हाँ? उसको जाना है तो वो करे। हाँ? आपको जाना है ना मोक्ष में, कि दुनिया को साथ में ले जाना है, पूरी दुनिया को, चलो आप लोग सब चलो मोक्ष में। हाँ? उसको नहीं जाना है तो वो क्यों आपकी बात माने? बराबर है नहीं? तो आपका पूरा भविष्य उसके हाथ में आ गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते अभी आप। ऐसे सब कषाय में ले लो। સામે વાળા જો માની જાય, માને દોષમાંથી છૂટી જાવ, કોક વાર એવું થાય છે। બીજો ન માને ને, બધાએ માનવું પડે ને, આખી દુનિયાએ માનવું પડે ને। એ કે આ ભલે માને, હું નહીં માનું તો એ તો છે, પણ સમ કેસીસ, સ્પેશિયલ કેસીસમાં સામે વાળા અચ્છા ચાલે તો મને નહીં કરું તો હું દોષથી છૂટી જાઉં। હા, પણ એ વખતે તને ગુસ્સો ન આવે, કારણ કે અપમાન ન કરે તો ગુસ્સો કેવી રીતે આવે? પણ પછી બીજા લોકોનું શું કરશું? બીજા કશાયનું શું કરશું? કોઈ કહેશે આવો આવો કિશોરભાઈ બેસો, તો તમને માન ચડી જાય, તો એ કે મને કોઈ આવી રીતે આવો આવો નહીં કહેવા। એ કેવી રીતે માણસોને ચેન્જ કરવાનું? બેસો મને નહીં કહેવાનું, ભાઈ સાહેબ હું મારી મેળે બેસું। હવે એનું કરવું જ ત્યારે। બોલો, અપમાનનું તો આપણે સમજાવી દેશું તો નહીં કરે, બરાબર છે। પણ તને આવો આવો કે બેસો કે ઠંડુ બંડુ કાંઈ લેશો એમ કીએ તો તને માન ચડી જાય છે, એટલે તમે મહેરબાની કરીને મને કાંઈ જ નહીં કહેતા। ઈ કરવું છે તો કે ના, ઈ ભલે કરતા। તો માન કસાય ચાલુ રહેશે અને ક્રોધ કસાય વ્યો જશે, તો ઈનું ઈ જ છે ને। તો શું આમાં શોર્ટકટ કર્યું?
अपना जो दोष है ये हमारे से हुआ है, ये हमारी गलती है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो ही आप वो दोष का नाश करने का प्रयास करेंगे। अभी कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? क्रोध मान माया लोग तो हो रहे हैं ना, क्योंकि वो दूसरे के कारण से हो रहा है, तो वो क्यों प्रयास करे? ऐसा ही है। इसलिए तो कोई प्रयास नहीं कर रहा है ना। सामने वाले के कारण से सामने वाले को चेंज करने का जरूरत है ना। मैं क्यों चेंज करूं? मेरा तो कोई गलती नहीं है। लेकिन बंधन किसको हो रहा है, तुझे या उसको? मुझे तेरे क्रोध से तुझे बंधन हो रहा है, वो अपमान कर रहा है, उसका बंधन उसको हो रहा है। अगर उसकी गलती होती तो सिर्फ उसको ही बंधन होना चाहिए, तुमको तो होना नहीं चाहिए। तुम्हारी गलती है ही नहीं ना, तो तुमको क्यों बंधन हो रहा है? दुख उसको होना चाहिए ना। लेकिन क्रोध होने के काल में तुम दुखी हो रहे हो, वो क्यों? गलती वो करे और दुखी तुम हो। वो गलती करे उसको दुखी होना चाहिए, जो गलती ना करे उसको दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती उसका मतलब गलती सामने वाला कर रहा है, तो उसको दुख हो रहा है, उसका बंधन उसको हो रहा है, वो तो बराबर है। लेकिन आप क्रोध कर रहे हो, वो आपकी गलती है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। वहाँ पे गलती स्वीकार नहीं हो रहा है एक्चुअली सर। मतलब घर पे कभी इंसिडेंस हुआ कि सत्संग में आना हुआ और बच्चों को बोला कि आप दोनों भाई बहन घर पे रहना करके, तो उन्हें मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं बाहर जाऊंगा। तो वो सिचुएशन में मैं उसका ही मिस्टेक देख रहा हूँ, वो उसका गलती है और उसकी गलती के कारण से मैं गुस्सा कर रहा हूँ। वैसा ही मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। उसकी गलती है, ये बात सही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और उसके आपको गुस्सा हो रहा है, वो भी बात सही है, उसको भी आपको चेंज नहीं करने का। ठीक है, क्या चेंज करना है? उसकी गलती के कारण से आपको गुस्सा नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका क्या जाता है कि आप इतना विरोध कर रहे हो और आपका परिभ्रमण चालू रहता है। अब देवगुरु शास्त्र का विरोध क्यों कर रहे हो आप? आपका क्या गया उसमें ऐसा मानने में? क्या तकलीफ है? तुम्हारे कारण से मुझे गुस्सा हो रहा है या मेरे कारण से मुझे गुस्सा हो रहा है, ये दो बात में है। ठीक है, अगर मैं सामने वाले के कारण से नहीं हो रहा है, मेरे कारण से दोष हो रहा है ऐसा मानूं, तो मेरा क्या चला जाएगा कि मैं इतना विरोध करता हूं ये बात का। प्रश्न यहाँ होता है ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है ऐसा मानने में? बोलो क्या फर्क हुआ? वही इंसिडेंट में आपने माना कि ये मेरे कारण से, ये मेरा दोस्त है, ऐसा आपने माना। गुस्सा जो हुआ वो मेरा दोस्त है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है? सर जी, घर बदल देना पड़ता है या क्या छोकरे को? क्या क्या प्रॉब्लम है कि इसका डिस्कशन हम करते हैं? ये प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा गलती है तो मुझे वहाँ पे चेंज होना है, बट एक्चुअली गलती उसका है तो उसको चेंज होना है, ऐसा वहाँ पे अभिप्राय है। हाँ, तो उसको भी गलती है ना। वो बाहर जाने का कहते हैं तो वो गलत ही कहते हैं, तो उसको भी चेंज करना है। वो कहाँ ना बोला आपको? उसमें भी कोई चेंज नहीं है, लो ना। आपको सत्संग में जाने से रोक रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, वो गलती है उसकी, वो उसको नहीं करना चाहिए, वो भी सही है, उसका कहाँ प्रॉब्लम है? अगर वो आपको कहे कि मुझे जब बाहर जाना है तभी आप सत्संग में जाते हो, ये आपकी गलती है, तो आप क्या करेंगे?
मुझे जब खेलना है बार में, वो टाइम में आप सत्संग में मत जाओ, आप घर में रहो। तो आपकी गलती है कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? उसकी एंगल से बात देखो ना। आपके एंगल से आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपकी गलती नहीं, ऐसा आप मान रहे हो। उसके लिए सत्संग का इम्पोर्टेंस है नहीं, खेलने का इम्पोर्टेंस है उसको। तो उसकी अपेक्षा से तो आप मां अपराधी हो कि बच्चे लोग को खेलने नहीं देते हो आप। लेकिन वो अपना डिस्कशन नहीं है। अपना डिस्कशन क्या है कि उसने आपको सत्संग में जाने से रोका, वो उसकी गलती है, उसको वो नहीं करना चाहिए। उसके कारण से आपको जो गुस्सा आया वो आपकी गलती है, उसके कारण से नहीं आया है, आपकी भूल है इसलिए आपको आया है। ऐसा मानने में क्या आपको प्रॉब्लम है? ये बात है यहाँ, खाली उतना ही। तकलीफ रहती है। हाँ, ऐसे तकलीफ नहीं लग रहा है, उसका गलती भी है और मैं जो गुस्सा उसका गलती दूसरा है, आपका गलती दूसरा है। दोनों। उसका गलती दूसरा है, आपका गलती क्रोध वाला है। उसका क्रोध वाला नहीं है, उसको आपको सत्संग में जाने से रोकने की गलती है। वो उसकी गलती अलग है, वो गलती है, उसको सुधारना चाहिए। आपकी गलती आपको सुधारना चाहिए। नहीं है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सत्संग में जाने में रोक रहे, ऐसा नहीं मेरे ख्याल से। सत्संग के टाइम में उसको बाहर जाना है, उसको रोका नहीं है। उसको बोला कि जो भी किया है, हाँ, कुछ तो गलत किया है कि नहीं उसने, कि उसने कुछ गलती नहीं की है। ये हाँ, वो गलती जो भी है वो आप इसको बता देना कौन सी है। लेकिन अपना विषय वो नहीं है। आपने गुस्सा किया, वो आपकी गलती है, वो अपना विषय है। उसकी चर्चा हमारे को करनी है। क्योंकि उतना टाइम हम स्पेंड करेंगे कि क्या क्या हुआ आपके घर में, कितने लड़के हैं, क्या कारण से गया, कितना बजे गया, तो अपना सत्संग बंद हो जाएगा। वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं वो बात। इससे अगर वो गुस्सा कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा दोष है, फिर वो गुस्सा क्या में दोष है आपका? मैं गुस्सा कर रहा हूँ। नहीं, वो दोष नहीं है। उसके कारण से मैं गुस्सा कर रहा हूं ना, वो आप दोष है। वो दोष, वो दो दोष अलग है। गुस्सा कोई भी करे वो दोष है, वो बात नहीं है यहाँ। लेकिन गुस्सा करने का कारण कौन है? नहीं, वो आप मानते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो ये दोष कैसे कम करना, कैसे? नहीं नहीं, पहले समझना बात है ना, कम पैदा करना का नहीं है। अभी तो समझने का है। अभी भी समझ में आया है कि नहीं, ये प्रश्न है। आपको लगता है इनको समझ में आ गया? नहीं, सब ना बोलते। देखो, आप समझाओ क्या आपके। जो गुस्सा जो मैं वहाँ पे कर रहा था, तो वो गुस्से का कारण जो है वो अपोजिट पर्सन नहीं है, बट गुस्से का कारण जो है वो मैं हूँ। तो वहाँ पे मुझे अपने आप को चेंज करना है, वहाँ पे उसको चेंज नहीं करना है, वैसा वहाँ पे देखना भाई अपने आप को कैसे चेंज करने का नहीं, नक्की करने का है। है। आपने क्या नक्की किया? गुस्से का उसके कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है। आपको क्या नक्की करने का है सही, कि वो गुस्सा मेरा गलती है, उसके कारण से नहीं है। ये आपने बताया गुस्सा होगा, सामने वाला भी तो दोष करेगा और यहाँ पर गुस्सा भी होगा, दोनों होगा, मगर वो मेरा वो गलती गुस्सा गलती है, लेकिन उससे बड़ी एक गलती है। सामने वाला। हाँ, वो गलती की अभी बात चल रही है। मास्टर गलती जो है, सौथी मोटो दोष, यही तो विषय है यहाँ। अपन को टाइम नहीं है ना, 1 घंटे में बहुत कवर करना पड़ता है, तो सब नहीं लेते, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए।
पत्र की शुरुआत में ये बात ली है कृपालु देव ने, देखो मैं लेता हूं। પ્રકૃતિ ના વિસ્તારથી જીવને કર્મ અનંત પ્રકારની વિચિત્રતાથી પ્રવર્તે છે, તેથી દોષના પ્રકાર પણ અનંત છે। શું કીધું? देखो जीव कितना दोष करता है कि अनंत करता है, काउंट नहीं कर सकते, उतने दोष ये जीव कर रहा है। भी उसमें नाम दिया क्रोध मान माया लोभ, बाकी कितने भी और दोष है, मिथ्यात्व के है, हास्य रति भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय है, 4 मूल कषाय है, मिथ्यात्व कर्ता बुद्धि, मारापणु, आधार बुद्धि, सुख बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, ऐसे अनंत प्रकार के दोष है, ऐसा लिया है कृपालु देव ने। ठीक है, कौन करता है अनंत प्रकार के दोष? जीव करता है। ठीक है, अभी कहते हैं कृपालु देव के मैं ये सब दोष डिटेल में नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इसमें सबसे बड़ा दोष है ना वही बताऊंगा। क्या समझ में आ रहा है? ये तुम अनंत दोष कर रहे हो ना, उसमें एक दोष सबसे बड़ा है। कौन सा है वो? क्रोध बड़ा है या मान बड़ा है या माया बड़ा है या लोभ बड़ा है? कौन सा बड़ा है? सब अपने अपने हिसाब से कहेंगे, मेरे हिसाब से तो गुस्सा बहुत बड़ा है। कोई कहे कि झूठ बोलना वो तो बहुत खराब है, कोई बोलेगा कि लोभ कर तो करना ही नहीं चाहिए। सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं। तो यहाँ कृपालु देव कहते हैं कि सबसे एक बड़ा दोष है, वो मैं आपको बोलने वाला हूं। सर्वथी मोटो दोष એ છે કે જીવને तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न થતી નથી। अभी देखो आपका समझ के बाहर ये विषय चल रहेगा। अभी तीव्र मुमुक्षुता माने ज्ञानी की दशा, आपको आत्मज्ञान नहीं है, वो सबसे बड़ा दोष है। लो, सबसे बड़ा दोष आपका क्या है और आप क्या मानते हो? कषाय को मानता हूँ, आत्मदशा को मानता हूँ। बस हो गया ना, कल भूल जाना। सबसे बड़ा दोष क्या है कि आपको आत्मज्ञान नहीं है, यानी आपको मिथ्यात्व जो है, इसके कारण से आप परिभ्रमण अनादिकाल से 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा दोष है। क्या? सर्वथी मोटो दोष ये છે કે જેથી तीव्र मुमुक्षुता જ उत्पन्न न हो, यानी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, वही सबसे बड़ा दोष है। अथवा मुमुक्षुता જ उत्पन्न हो, फिर आत्मज्ञान की बात छोड़ दी और आत्मज्ञान प्राप्त हो उसका जो कारण है वो मुमुक्षुता है, उसकी बात चालू कर दी। क्योंकि कारण प्रकट हुए बिना आत्मज्ञान का कार्य होने वाला नहीं है। मुमुक्षुता प्रकट होगी तो आत्मज्ञान होगा। इसलिए फिर कृपालु देव कहते कि हमको ज्ञानी की बात नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप तो पहले मुमुक्षुता तो प्रकट करो। क्या? इसलिए फिर मुमुक्षुता की बात पूरा पत्र में ली है कि मुमुक्षुता आपको प्रकट नहीं हो, ये सबसे बड़ा दोष है आपका। क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, ये आपका बड़ा दोष नहीं है। दोष है, बड़ा दोष नहीं। ये बात है। लेकिन क्रोध मुझे जो हुआ वो सामने वाले के कारण से हुआ। ये जो दोष है, ये दोष का
राजा है। क्या? सर्व दोष का राजा ये है। आपकी जो मान्यता है कि मुझे गुस्सा आता है ये सामने वाले के कारण से आता है, गुस्सा दोष है, लेकिन उससे अनंत गुना बड़ा दोष क्या है कि ये गुस्सा सामने वाले के कारण से होता है। तो कहते हैं कि ये तुम चेंज कर लो। अभी तुम्हारा क्रोध मिटाने का उपदेश हम देते ही नहीं है। क्या समझ में आया? क्रोध मान माया लोभ को मिटाने का हम उपदेश देते ही नहीं है। खाली इतना ही चेंज करो कि ये जो तुम्हें कषाय हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ, ये सामने वाले के कारण से नहीं हुआ, ये तुम्हारे स्वयं के दोष के कारण से हो रहा है। तो दो दोष हो गया। एक तो गुस्सा करना, वो भी दोष है, लेकिन वो दोष की बात नहीं है। वो किसके कारण से वो गुस्सा हुआ? सामने वाले से। ये गलती है। ये आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते हो। आपकी गलती की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सामने वाले के ऊपर डाल रहे हो। ये सबसे बड़ा दोष है आपका। इंग्लिश में आया तो परवाह नहीं ना, समझ में आ गया? क्योंकि ये तुम चेंज करो। अभी तुम गुस्सा जब होता है तो उसको दोष समझकर गुस्सा कम करने का प्रयास कर रहे हो, मान को छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, माया को गलत समझकर झूठ बोलने का छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, लोभ छोड़ने के लिए तुम दान देकर लोभ को मिटाने का प्रयास करें। वो सब प्रयास अभी मत करो, कहते हैं। साहब जी, ऐसे कोई सिचुएशन में मैं ज्यादा गुस्सा करती हूँ, कोई कम करता है, उसमें समझ में आता है कि अच्छा मैं कर रही हूँ करके, मेरी नहीं, गलती, ज्यादा मेरी आप कर गलती। रहे हो। हाँ, मैं ज्यादा कर रहे हो वो आपकी गलती हाँ, है, वो समझ लेकिन में आप आता है। कम गुस्सा करो तो आपकी गलती है कि नहीं? तो नहीं है। समझ में आ रहा है? वो चीज अलग ही हो गई। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, थोड़ा विचार करिए। गुस्सा कम या ज्यादा होने का बात ही नहीं है। यानी कि ये गुस्सा ज्यादा करता है माने ये बड़ा दोषित है, और ये गुस्सा कम करता है माने ये कम दोषित है। ये विषय ही नहीं है, ये इसमें पढ़ने का ही नहीं है। क्या? ये फिजूल का काम है, बेकार है, इससे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। ये जैन धर्म ही नहीं है, जाओ, ये अन्य धर्म है। ये जैन धर्म है, इसलिए जैन धर्म अलग है सब धर्म से, क्योंकि जैन धर्म के रचयिता केवड़ी भगवान है। उनको सब ज्ञान है, उनके केवल ज्ञान में सब चीज की जानकारी है, उनको सब मालूम है। वो जो कहते हैं वो दूसरे धर्म में नहीं है। उनके रचयिता सर्वज्ञ भगवान नहीं है। फिर भी आप सोचिए, समझिए बारंबार अब कि अभी ये विषय थोड़ा अलग है कि कोई भी कषाय हो उसमें कम ज्यादा करना, या कोई कषाय को बड़ा मानना, या कोई कषाय को छोटा मानना, और उसका प्रयास छोटा करने का करना, ये सब काम बंद कर देना। क्या? लेकिन ये जो कषाय आपको हुआ वो सामने वाले के कारण से हुआ। ये सामने वाले का दोष है, ये छोड़ दो, ये मेरा स्वतंत्र दोष है। ऐसा कोई भी कषाय की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करते हैं, कषाय को मिटाने का नहीं कह रहे। जैसे एक आदमी ने चोरी की है, चोरी करना ये गलती है कि नहीं? दोष है कि नहीं? हाँ, बराबर है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये चोर है बस, तो वो उसको कहता है तू बोल दे मैंने चोरी की है।
तूने चोरी की है वो कह दे, बस। वो नहीं कहेगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुमको। तो वो कह दे कि मैंने चोरी की है, तो क्या अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भी चोरी करना गलती है, वो विषय ही नहीं चल रहा है यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है उसके कारण से आपका स्वच्छंद बढ़ जाता है। ये जो दोष है वो सामने वाले के कारण से हुआ, ऐसे मानने से आपका ईगो बढ़ जाता है। और मैंने किया है ये दोष, मेरी गलती है, ऐसे मानने से आपका स्वच्छंद कम होता है। बस ये विषय है। टाइम हो गया। 2 मिनट ब्रेक। ललिता चलानी आंटी का क्वेश्चन है। ललिता आंटी का क्वेश्चन है चलानी। कोई दोस्त आज जय जिनेन्द्र साहिब जी, जिसे कोई दोस्त आज मेरे को बताया, कभी बताया, और फिर मैं उसको स्वीकार करती हूँ, परंतु जो 25-30 साल पहले करा जो कोई दोस्त मेरे को याद भी नहीं है, पर वो बार बार रिपीट करते हैं, तो उस टाइम मैं क्या करूँ? प्लीज मेरे को सजेस्ट करिए कि मैं क्या बोलूँ उनको वापस। थैंक यू साहिब जी। जय जिनेन्द्र। दोष को स्वीकारने से अपने को सबसे बड़ा फायदा होता है कि अपना स्वच्छंद टूटता है, और स्वच्छंद ही परिभ्रमण का मूल कारण है। तो इसको, जैसे कोई आपको पैसा दे तो आप पूछते हो कि मैं लूं कि नहीं, हाँ, कितना लूं, आधा लूं कि पूरा लूं, ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? क्यों पूछते नहीं हो? जैसे वो तो अच्छा काम है, उसमें क्या पूछना, हाँ, तो ले लेना चाहिए ना। उससे भी अच्छा काम है दोस्त का स्वीकार करने का है। तो जितना कोई बताए उतना आपको फायदा ही हो रहा है। जितना पैसा आपको मिले उतना फायदा ही हो रहा है ना। वैसे जितना आपको दोस्त कोई बताए तो आपको एक्सेप्ट करने से जो फायदा हो रहा है, इसलिए होश से ये काम करना चाहिए। फिर आपको ये प्रश्न ही नहीं होगा कि 25 साल पहले का करूं कि ना करूं। कोई 25 साल पहले का आपका पैसा रिटर्न कर रहा है अभी मोस्ट वेलकम। 25 साल पहले लिया था, अभी मैं लूं कि नहीं वापस, तो दिखता है। खुशी ले लेते ना, बस ऐसा। हाँ, इतना है जरूरी कि आपने वो दोस्त किया है कि नहीं, वो जरा देख लेना। ऐसा ब्लाइंडली नहीं करने का है। कोई बताए तो आपको चेक करने का है क्या कि आपने वो गलती की है कि नहीं। और आपको जब पता लगे कि आपकी गलती है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना। और एक्सेप्टेंस करने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसा पैसा लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है, उसी प्रकार से ये होना चाहिए। ऐसे आ रहा है। क्योंकि पैसा लेने में तकलीफ क्यों नहीं हो रही है कि आपको फायदा दिखता है, और दोष का स्वीकार करने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है कि आपको नुकसान दिखता है कि मेरी इंप्रेशन का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ, मुझे कैसे देखेंगे। अरे आपने ये किया, ओहो, वो मेरे से सहन नहीं होता है। इसमें आपको नुकसान दिखता है ना, एक्चुअली नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा फायदा है।
करो तो पता लगेगा। आप अपना दोष का स्वीकार करेंगे ना तो आपको दुनिया के लोग जो है उसको पता क्या लगेगा कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहा है, मुझे कोई बताए तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो उसका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, ये कोई अलग आदमी है। बाकी के जितने लोग हैं वो सब लोग दोष एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहां से आ गया है? ये बड़ी हिम्मत वाला है ये तो अंदर से उसके बारे में रेस्पेक्ट इतनी बढ़ जाती है कि ये कोई स्पेशल पर्सन है। लेकिन उसके लिए हमको नहीं करना है, अपन को तो स्वच्छंद और परिभ्रमण से छूटने के लिए। क्लियर बात पूछा। जय जिनेंद्र साहिब जी, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ और तभी खुद को ऐसा याद दिलाऊं कि ये गुस्सा मैं स्वतंत्र कर रही, सामने वाले के कारण मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं क्षमा रख सकती हूँ, तो उसके बाद क्षमा करने का प्रयास भी होगा ना वहाँ पर, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या या गलत है? प्लीज हेल्प कीजिएगा साहिब जी। तो क्या है कि अभी अपन जब स्टार्ट करते हैं तो पहले कोई दूसरा बताए ना अपना दोष, वही एक्सेप्ट करने का काम करना है। अपने आप अंदर में चेक कर कर सब दोष को पकड़कर अंदर में स्वयं को स्वीकारे, वो काम अभी नहीं करना है। क्या कोई दूसरा बताए और हम एक्सेप्ट करते हैं, वो काम हमें सीखना है। सीखने के पहले ही अगर आप अपने अंदर में सब दोष देखने लगेंगे क्या, और अंदर में आप ही स्वीकारेंगे ये मेरी गलती है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा भाव करना, ये सब आपको नहीं करने का है। क्योंकि दोष कोई बताए तभी आपका रिएक्शन क्या है और आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके प्रति आपका भाव क्या है, उसके प्रति आपको गुस्सा आ रहा है कि उसके प्रति आपको उपकार बुद्धि हो रही है कि जो दोष मैं स्वयं पकड़ नहीं सकता था, ये दोष इसने पकड़कर मुझे बताया है। क्या जैसे आपकी चीज कोई खो गई, आपका मोबाइल खो गया है समझो, और आप ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई आपको मोबाइल कहीं से लेकर आपको दे कि ये आपका मोबाइल है, तो उसके प्रति आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो तू कौन आया, मेरा मोबाइल देने वाला तू कौन? हाँ, ऐसा गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ? ऐसे कोई दोस्त आपका बता रहे तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आप जो काम करना चाहते हैं दोस्त को पक्ष छोड़ने का, उसमें ही आपको हेल्प कर रहा है ना। हाँ? तो उसके प्रति आपको क्या होना चाहिए? मोबाइल आपका बताए तो उसको आप 2 बार तो थैंक यू दें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुस्सा आएगा? ऐसा होना चाहिए कोई दोस्त बताए तो ये सब प्रैक्टिस तो अपने आप अंदर में करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा बताता है तो आपको अंदर में इंस्टेंटली क्या होता है कि आपको रिबेलियन होता है, उसका दोष देखने का हो जाता है कि तू भी ऐसा करता है, तू मेरे को क्यों करता है। ये सब बंद करने के लिए टाइम लगता है आपको, ये प्रयास से होता है क्या? और उसके लिए उपकार बुद्धि होना, ये भाव में आना, इतना जागृति पूर्वक आपका प्रयास चलना चाहिए क्या, कि वो आपसे घबराए नहीं। फिर नहीं तो क्या है कि आपका रिएक्शन देकर वो घबरा जाता है,
फिर उसके बाद आपको वो दोष ही नहीं बताएगा कि भाई वो बताया था वो दिन तो बहुत झगड़ा हो गया था, अभी इसके पास नहीं जाना अपने को। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिएक्शन अच्छा है तो और भी आपको वो दोष बताएगा, तो आपको अपना स्वीकार करने में, और आपका ही दोष बताता है वो, दूसरे का थोड़ी बताता है। जो आप नहीं पकड़ सकते वो उसने पकड़ा है, तो आपका काम जल्दी होगा ना, आप जल्दी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का काम आपका होगा। तो आपको खुशी होनी चाहिए कोई बताए तो, और बताने वाले का दोष देखने का भी आपका बंद होना चाहिए। वो अंदर से आप देख रहे हैं तो आपको तुरंत अवलोकन से चेक करना चाहिए कि क्या मैं उसका दोष देख रहा हूं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये स्वीकार ही नहीं है। तो ये सब में टाइम जितना लगता है ना, उतना टाइम लगेगा तो भले लगे, लेकिन हमको जो काम करना है वो पक्का करना है इस बार। क्या ऐसे ही ऊपर ऊपर से बहुत बार ये काम किया है और फिर हमारा परिभ्रमण तो बीटा नहीं है। राधिका बहन। जय जिनेंद्र पूज्य साहिब जी। साहिब जी, जो लाइव में कोई दोष दिखाए उसको एक्सेप्ट करने का जो प्रयोग है, तो उसमें साहिब जी जब मैं क्रोध करती हूँ और सामने वाला दोष दिखाता है कि तुम क्रोध कर रहे हो, तो जब वो क्रोध तीव्र होता है तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे ही वो क्रोध मंद होता है, बीट और इवन आफ्टर 30 सेकेंड, तो जैसे ही मन होने लगता है वैसे ही मुझे रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये मेरी मिस्टेक थी। तो जो इनिशियल पक्ष होता है वो क्रोध जब मन होने लगता है तो वो पक्ष में छोड़ पाती हूँ, लाइव में नहीं छोड़ पाती। तो साहिब जी इसको लाइव में मैं कैसे छोड़ूं? क्योंकि जब क्रोध तीव्र है तो मुझे अंदर में बहुत डिफिकल्टी हो रही है पक्ष छोड़ने में। पहला तो कषाय है, कोई भी कषाय है, ये तीव्र है या मंद है, ये सब छोड़ दो। कषाय को कषाय ही जानो, क्रोध को क्रोध ही जानो। एक तो पहला ये चेंज करो। दूसरा क्या है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आप किसी के पास जाते हो, उसके पहले आप रेडी हो जाओ। कैसे कि ये मुझे दोष बताएगा, 100% बताएगा, 99 भी नहीं, 100% ये मुझे दोष बताएगा। और ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे दोष बताए, मैं खुश हूं। अगर आप खुश नहीं हो तो उसके पास जाएंगे ही नहीं, फिर दूसरे के पास चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। तो पहले ही आप एंटीसिपेट कर रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है? एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे दोष बताएगा, तो आपकी जागृति उसके समागम के काल में रहेगी क्या? और उसके कोई भी वचन से आपको गुस्सा भी आएगा तो भी आप एक्सेप्ट करने में आपको सुविधा होगी। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी जो रिबेल करने की जो वृत्ति है, वृत्ति कैसे हुई कि आपने बहुत किया है, ये कोई बताए तो उसके ऊपर सीधा तराप मारकर उसको खत्म करने का जो था ना, ये इसके लिए आपकी परिणति हो गई है रिबेल करने की। क्या ठीक है ना? तो उसको आपको तोड़नी है। वो तो धीरे धीरे टूटती है। उसमें जागृति एक साधन है कि अगर आप एंटीसिपेट करेंगे कि कोई भी मुझे दोष बताएगा, मैं पास जाऊंगा, तो वो देखते रहेगा कि कब बताता है, कब बताता है, कब बताता, अभी तक क्यों नहीं बताया। या तो उसके अंदर में वो ओपन रहता है माइंड दोष का, एक्सेप्टेंस का, तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होती है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो।
प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो, पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो, पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो, त्रिकालवती पंच परमेष्ठी भगवंतोनु जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो, तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय। तो ये 22वां पेज से आगे लेंगे हम थोड़ा, नेक्स्ट वीक भी